स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज हम ओटी से रिलेटेड 10 बेसिक क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, वो भी ऑप्शनल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओटी। ठीक है, अगर आप पैरामेडिकल या नर्सिंग के क्षेत्र से हैं तो आपको ओटी का पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ऑप्शन ए पर आपका क्या है? ऑपरेशन टेक्नीशियन। दूसरे पे नंबर पे आपका है ऑपरेटिंग थिएटर। सी ऑप्शन है आपका ऑपरेशन टेबल। और डी आपका ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑपरेटिंग थिएटर, जहाँ पे ऑपरेशन सारे परफॉर्म किए जाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग थिएटर। उसके बाद दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा उपकरण ऊतक को काटने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर विच इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इनटू कट टिश्यू। तो टिश्यू को काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन हमारा ए फोर्स है, बी रिटेक्टर, सी सीजर और डी क्या आपका सक्शन। तो सी क्या है हमारा? सीजर से हमारा क्या करते हैं? किसी भी टिश्यूज को हम कट करते हैं या कटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आपका आ जाएगा तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, संक्रामक कचरे के लिए किस रंग की थैली का हम प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन BMW से रिलेटेड है। ठीक है, तो विच कलर बैग इज यूज्ड फॉर इन्फेक्शन वेस्ट। तो जो भी ह्यूमन से संबंधित जितने भी कचरे हैं या ब्लड लगा हुआ इस टाइप के जो जितने भी आपके कचरे निकलते हैं वो किस बैग में पैक होकर जाते हैं, वही आपको यहाँ बताना है कि किस डस्टबिन में डाला जाता है। तो यहाँ पे येलो है, रेड है, ब्लू है और ब्लैक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो येलो होगा, क्योंकि रेड वाले में हम क्या करते हैं? प्लास्टिक की चीज़ें डालते हैं, ब्लू वाले में हम कांच की चीज़ें डालते हैं और ब्लैक वाले में जनरल रैपर्स या फिर बाकी चीज़ें हम डालते हैं, जो जनरल वेस्ट होता है उसको हम इसमें डालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, तो व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का सामान्य तापमान क्या होता है? ऑटोक्लेविंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, और ये ऑटोक्लेव एक मशीन होती है, उसी के अंदर हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। स्टरलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट या फिर लिनन को स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कितना होता है? तो ए ऑप्शन है 90, बी ऑप्शन है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड और सी ऑप्शन है आपका 121 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है आपका 150 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पेट की सर्जरी में कौन सी स्थिति उपयोग होती है, या फिर विच पोजीशन इज यूज्ड एब्डोमेन सर्जरी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को एब्डोमेन की सर्जरी होनी है तो उसको हम किस पोजीशन में लेटाएंगे। ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन ऑप्शन ए, बी आपका प्रोन पोजीशन, सी आपका लिथोटमी पोजीशन और डी आपका ट्रेंडनबर्ग पोजीशन है। ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन में क्या होता है? पेशेंट सीधा लेटा होता है और जो पेट होता है वो ऊपर साइड होता है, तो ये सुपाइन पोजीशन इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रोन पोजीशन क्या होता है? मरीज क्या होता है? पेट केवल लेटा होता है, पेट उसका नीचे होता है। लिथोटमी पोजीशन अधिकतर गायनी में इस्तेमाल होता है और ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सारे पोजीशन आपको आने चाहिए, सारे पोजीशन के बारे में आपको हम आगे बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि सर्जिकल ड्रेसिंग में कितने परतें होती हैं। ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन सर्जिकल ड्रेसिंग। अगर किसी की सर्जिकल ड्रेसिंग हो रही है तो कितने लेयर होते हैं? तो आपका ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन आपका क्या है? 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निचले अंग की सर्जरी में कौन सी एनेस्थीसिया दी जाती है, या फिर विच एनेस्थीसिया इज यूज्ड फॉर लोअर लिम्ब सर्जरी। अगर किसी के निचले भाग की सर्जरी की जानी है, या फिर बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब। ठीक है, तो लोअर लिम्ब में आपका क्या आता है? ठीक है, लोअर एब्डोमेन आता है। ठीक है, आपका नीचे पैर आता है, या फिर आपके नीचे की जो चीज़ें हैं वो आती हैं। अपर साइड में आपका चेस्ट या फिर हेड या फिर ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, तो जो लोअर की बात हो रही है तो लोअर में क्या करते हैं? जनरल एनेस्थीसिया पूरे शरीर को शून्य करने के लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका है लोकल से किसी एक पर्टिकुलर के लिए किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? स्पाइनल एनेस्थीसिया इसका राइट आंसर है, क्योंकि जितनी भी सर्जरी लोअर एब्डोमेन सर्जरी होनी है स्पाइनल में एक सुई लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो निचला हिस्सा है वो हमारा क्या होता है? शून्य हो जाता है।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर गायनी की जो LSCS होता है वो इसी सर्जरी के द्वारा, इसी एनेस्थीसिया के द्वारा परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इसका भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, सर्जरी के दौरान रक्तस्राव रोकने के लिए क्या उपयोग होता है। इसमें क्या है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है सर्जरी के दौरान ब्लड को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, गॉज है, सक्शन है, आर्टरी फोर्सेप्स और डिटेक्टर है। सक्शन क्या है, सक्शन क्या करता है, किसी चीज़ को सक करता है। ठीक है, गॉज क्या है, गॉज एक पैड टाइप का है जो सोक करता है। और आर्टरी फोर्सेप्स क्या है, किसी भी ब्लीडिंग को क्या करता है, वो रोक देता है या फिर बंद कर देता है। अगर कोई आर्टरी आपकी बह कहीं से आपका ब्लीडिंग हो रही है तो आर्टरी फोर्सेप्स का काम है वहाँ पे उससे आपको क्लैम्प कर देंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग आपकी रुक जाती है। डिटेक्टर क्या है, डिटेक्टर से ऑपरेटिंग एरिया को प्रॉपर तरीके से देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद सिलाई करते समय सुई को पकड़ने वाला उपकरण कौन सा है। तो नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू निडल इन सूचरिंग। सूचरिंग करते टाइम पे निडल को हम किस चीज़ से होल्ड करते हैं। सबसे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, कॉचर। बी नंबर पर आपका है BP हैंडल। सी नंबर पर आपका है निडल होल्डर। और डी नंबर पर आपका है टॉवल क्लिप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका सी होगा, निडल होल्डर। जैसे कि नाम से ही इसमें लग रहा है कि निडल होल्डर मतलब होल्ड करने वाला, तो जो निडल को होल्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं, निडल होल्डर। ठीक है, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन आता है आपका, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कौन सी गैस उपयोग होती है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीलियम। ए ऑप्शन क्या है आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड आपका एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन मरीज को बेहोशी के टाइम पे या फिर नॉर्मल तरीके से दिया जाता है, हीलियम दूसरी गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे क्या करते हैं, पेट को हल्की होती है, पेट को फुला देती है। सारे जो इसमें अंदर के जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं या हवा में दिखने लगते हैं, अच्छे से विजुअल हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पेट के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन इसमें शामिल थे। और कई जगहों से इसमें क्या था, सारे जगह से एक एक क्वेश्चन कवर किया गया था। जैसे कि लेप्रोस्कोपिक से एक क्वेश्चन, जैसे कि आपका BMW से एक क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट से 1-2 क्वेश्चन, इस तरीके से 10 क्वेश्चन मिला के आपका बनाया गया था, जो कि बहुत बेसिक है, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट से संबंधित था। ठीक है, ये हमारा क्या था, एनेस्थीसिया से संबंधित था। ठीक, तो अधिकतर सारे तरीके के इसमें क्या है, सारे तरीके के क्वेश्चन को इसमें कवर कर लिया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।